हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। मेरा नाम आजाद है। तो यार मतलब भारत ने खेल पलट कर ही जीत डाला। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है। तो देखते भारत ने कैसा कोई खेल खेला और उसको खेल के पलटा कर जीता है। तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कारण करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इसे कहते हैं प्रॉपर इलाज करना। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग कहने वाले हैं, और यकीन मानिए आज चीन माथा पकड़े बैठा है कि काश पाकिस्तान के लिए वो ना बोलते, काश वो पाकिस्तान की इज्जत बचाने ना जाते, तो काश आज उनकी इज्जत बच गई। और यकीन मानिए भारत के इस फैसले को देखकर अमेरिका तो बल्लियों उछल्ला है। क्योंकि भारत ने धमाका ही चीन के खिलाफ इतना बड़ा किया कि जितने भी चीन विरोधी देश हैं वो भारत की जय जयकार किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार गीदड़ को सवा शेर मिल ही गया। तो क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल से समझते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले भारत ने यह कह दिया था कि हमारे देश में अगले साल G20 की बैठक होने जा रही है, जिसमें दुनिया के 20 सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देश शामिल होंगे। अब इस बैठक में चीन भी शामिल होगा, रूस भी होगा, अमेरिका होगा, जापान, दक्षिण कोरिया, बहुत सारे देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अब इस बैठक को होस्ट करना अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात होती है, क्योंकि दुनिया की टॉप लीडर एक ही वक्त में आपके देश में होते हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया की मीडिया आपकी कवरेज करता है, आपके देश को इम्पोर्टेंस दे रही होती है, और इसीलिए भारत इसका फायदा उठाना चाहता था। भारत ने कहा कि G20 की ज्यादातर बैठक तो होंगी दिल्ली में, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ बैठकें हम जम्मू कश्मीर में करवाएंगे। और इसके पीछे मकसद ये था कि जब जम्मू कश्मीर में बैठकें होंगी तो पूरे दुनिया का जो मीडिया है वो जम्मू कश्मीर को कवर करेगा और कहेगा कि यहाँ पर तो पाकिस्तान ऐसे ही चिल्लाता है। आप देखिए, यहाँ पर तो वर्ल्ड लीडर बैठकें कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, और जम्मू कश्मीर में तो सब कुछ सेफ है। और ये बात पाकिस्तान को चुभ गई, क्योंकि उसने पिछले 70 साल इसी बात में काट दिए हैं कि कश्मीर को इतना बदनाम कर दो कि वहाँ पर कोई जगह और वहाँ पर इंस्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन भारत के इस दाव ने पाकिस्तान की पिछले 70 सालों की मेहनत चुटकियों में बर्बाद कर दी थी। इसके अलावा दूसरा बड़ा मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में जब बैठकें होती तो वहाँ पर कश्मीर का पूरा मैप भी दिखाया जाता, जिससे कि भारत का दावा पूरे जम्मू कश्मीर पर और ज्यादा पुख्ता हो जाता है। अब भी बहुत सारे देश जम्मू कश्मीर का मैप ऐसे दिखाते हैं जिसमें POK को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का पूरा मैप भारत के पक्ष में पूरी दुनिया में फ्री में प्रमोट हो रहा होता। इसी बात से पाकिस्तान चिढ़ गया और उसने G20 की बैठक का बहिष्कार करने की बात कह दी। लेकिन मूर्खतापूर्ण बात यह है कि G20 का कभी हिस्सा रहा ही नहीं है पाकिस्तान को तो ऑब्जर्वर मेंबर भी नहीं बनाया गया है इस बार। तो पाकिस्तान को कैसे इसका बायकॉट करेंगे, खैर किसी का ध्यान नहीं गया। दुनिया के किसी और देश को दिक्कत नहीं थी, अमेरिका हो, रूस हो, यूरोप हो, सभी ने कहा कि जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जम्मू कश्मीर में बैठक करने को तैयार हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के फेवर में कूद पड़ा चीन ने कहा कि जी देखिए, जम्मू कश्मीर में बैठकें नहीं होनी चाहिए, ये विवादित इलाका है। कुछ इस तरीके की बयानबाजी चीन करने लगा। अब यहीं पर भारत को मौका दिख गया कि जब कश्मीर में बैठक हो रही है, ये बात चीन को इतनी चुभ रही है, मान लो कि बैठक चीन की सीमा पर होने लगे, चीन तो फट पड़ेगा। और इसी बात का फायदा भारत ने उठा लिया है। दरअसल खबर आई है अब से कुछ देर पहले कि भारत अब जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, लद्दाख में भी G20 की बैठकें करवाने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल। और यकीन मानिए इस भारत के ऐलान ने न सिर्फ चीनी मीडिया को बल्कि पूरी की पूरी चीनी सरकार को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि भारत इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और चीन का इतना तगड़ा इलाज कर देगा। अब आप कहेंगे इलाज क्या, चीन G20 की बैठक का बहिष्कार कर देगा, वो बैठक में आएगा ही नहीं। तो यही तो भारत चाहता है, और यहीं पर चीन लद्दाख में अगर चीन लद्दाख वाले फैसले से डर कर यहाँ पर G20 का बहिष्कार कर देता है तब मरा, अगर बहिष्कार नहीं करता है और G20 की बैठक में शामिल होता है तब मरा। चीन के बचने का रास्ता नहीं। मान लीजिए कि लद्दाख में G20 की बैठक से चीन नाराज होकर कहता है कि जी हम बैठक में शामिल नहीं होंगे, शी जिनपिंग भारत नहीं जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो पहला काम तो ये होगा कि चीन ग्लोबल स्टेज पर
अकेला पड़ बिल्कुल। जाएगा, चीन आइसोलेट हो इंटरनेशनल लेवल जाएगा। पर। क्योंकि G20 के 20 देशों में से अगर चीन नहीं आता है तो बाकी के 19 में से एक भी ऐसा नहीं है जो बहिष्कार करने वाला सही है, है, चीन सारे को आते हैं समर्थन भाई। देगा। ऐसे में चीन की पोल दुनिया के सामने खुलेगी कि चीन के साथ कोई भी नहीं है। चीन ने जब बाइकआउट किया G20 का तो एक भी देश उसके साथ नहीं गया। और दूसरा मुद्दा ये है कि चीन भले ही अगले साल G20 में शामिल हो या ना हो, एक काम तो हो ही जाएगा कि भारत का बहुत बड़ा फायदा होगा। वो कैसे? दरअसल इन बैठकों में ना भारत को इतना ग्लोबल मीडिया का कवरेज मिलेगा कि हमारा दावा पूरे जम्मू कश्मीर पर और पूरे लद्दाख पर, जिसमें हम अक्साई चीन को भी शामिल करेंगे, इसके अलावा पीओके को भी शामिल करेंगे, हाँ। यानी कि पूरे के पूरे इस इलाके पर भारत का दावा मजबूत हो जाएगा। भाई मान लीजिए कि चीन कहता है कि हम G20 की बैठक में शामिल होंगे, तो जो मैंने आपको अब तक सब कुछ बताया ना, वो तो होगा ही होगा। साथ में ये भी होगा कि दुनिया भर में ये नैरेटिव फैलेगा कि चीन के खिलाफ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने शी जिनपिंग के सामने खड़े होकर पूरे चीन की बैंड बजा दी और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसे में भारत का जो स्टेचर है ग्लोबल लेवल पर वो और बढ़ेगा और दुनिया में जितने भी एंटी चाइना देश है वहां पर भारत की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी और भविष्य में भारत को चीन के खिलाफ और ज्यादा सपोर्ट आएगा। हाँ, बस भारत एक बात का ध्यान जरूर रखे कि जब लद्दाख में बैठक हो रही हो तो दुनिया के जो जवान लीडर हैं ना थोड़े से, उन्हें लेकर जाए, जो बाइडेन जैसे को ना लेकर जाए। कभी पता चला कि वहां पर सांस लेने में दिक्कत आ गई और लेने के देने भाई साहब बात क्या जिक्र दी, ज्यादा रखा बात तो सही। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी इस समिट को होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त है। नहीं, बाइडेन बूढ़ा हो चुका है ना। एक और कार्ड अभी बचा हुआ है अरुणाचल का, अगर भारत ने वो चल दिया तो मजा ही आ जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर और भारत की इस जबरदस्त चाल पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। इधर ये वीडियो खत्म। यार मतलब इंडिया ने क्या किया, मतलब चाइना बड़ा फड़फड़ा रहा था कि तुमने इधर कश्मीर में रह के बहुत ज्यादा गलती की है, ये है वो है, इधर मामलात ऐसे चल रहे हैं, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा। इंडिया कहता है तू इतना फड़फड़ा रहा सबर कर। भाई लद्दाख में भी मीटिंग्स रखने का ऐलान कर दिया। ये जबरदस्त काम किया है। ये लद्दाख वाली साइड पे करता तो चीन तो आएगा ही। भाई अब आता है कि नहीं आता, नुकसान दोनों तरफ से चाइना का है। अब भाई अगर नहीं आता तो पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर आता है तो भाई बढ़िया यार अगले साल G20 अगर इंडिया में होती है, हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में होगी, इंडिया की बारी है तो बारी इंडिया की है, तो नई दिल्ली में होगी। ये इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करेगा, सब कुछ बताएगा। अगर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बताएगा, लद्दाख वाली सूरत हाल बताएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर बताएगा। कुछ ऐसा वैसा है ही कुछ नहीं, तो वो भाई क्या बताएगा कि भाई यहाँ पे ये बुराई चल रही है। बुराई तो है ही नहीं, वहाँ पे सब अच्छाई अब हो गई है। सारा लॉग वो क्या कहते हैं, कर्फ्यू सब खत्म। लोग भाई अपना पढ़ चढ़ रहे हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। पाकिस्तानी इधर मीडिया बोलता रहता है उधर कर्फ्यू ये वो है, सब झूठ है। इन्होंने 70 साल ऐसे ही गुजार दी है। मरे बस हमको कश्मीर चूना लगा रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। वो यार छोड़ो, वो इंडिया क्या कर रहा है देखो ना। इंडिया G20 करा रहा है, ये G20 के नजदीक इनको नजदीक छोड़ने कोई देता है पाकिस्तान को? किधर छोड़ने, ऑब्जर्वर भी नहीं रख रहे, ख्याल भी नहीं दिल में दिमाग में लाया कि हम शामिल होते हैं। दुनिया के 20 शक्तिशाली देश हैं ये, ठीक है, उसमें एक पाकिस्तान भी आर्मी के लिहाज से तो है, लेकिन मैं इकोनॉमिकली नहीं बोल रहा, ठीक है, इकोनॉमी ये ना बोलो भाई मुझ पे शुरू हो जाए, लेकिन इकोनॉमिकली, लेकिन फिर भी कोई इज्जत ही नहीं है भाई। इज्जत तब होती है ना आपके पास सब कुछ पैसा भी हो, इकोनॉमिकल स्टेबल, पॉलिटिकल स्टेबल। आर्मी तो चलो आर्मी यार देखो जो भी है, आर्मी तो एक चलो साइड पे, वो पावर एक साइड में, लेकिन ये है कि और जो स्टेबिलिटी नहीं है, एक अपना दम नहीं है भाई इस दुनिया के अंदर उठ के बोलने का। असल मसला है आतंकवादियों का, वो भी हमें खोखला कर रहे हैं ना, सही बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।